अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया था हैलोजन्स। पेज नंबर 293 अपनी बुक का आप लोग ओपन करें। इस पेज के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे हमारे पास एक क्विक चेक दिया गया है। हमें क्विक चेक 13.1, लेट्स स्टार्ट विद क्विक चेक 13.1। 3 क्वेश्चन है इस क्विक चेक के। ए है विच हैलोजन एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। बी क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट कलर्स ऑफ हैलोजन्स। सी है व्हाई क्लोरीन इज मोर वोलेटाइल देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तीनों क्वेश्चन बुक ही में से हैं। अभी हमने उनको लास्ट लेक्चर में डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया भी था। बहरहाल मैं दोबारा से इनका आंसर आपको बता देती हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी बेटे आपकी क्लियर हो जाए, और अगर आपको नहीं आता है इनका आंसर तो वो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। पार्ट ए है विच हैलोजन एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। वो कौन से एलिमेंट्स हैं हैलोजन्स एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है। शुरू में मैंने आपको बता दिया था इन 7A लास्ट टू एस्टरटाइन AT, ठीक है, एंड टेनिसाइन TS आर वेरी रेयर एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बुक के पीछे आए, बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है लास्ट टू एस्टाटाइन एंड टेनिसाइन TS एंड AT आर वेरी रेयर एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि इनको अंडरलाइन कर लें। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया, आपकी बुक में ही है, वहीं से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट कलर्स ऑफ हैलोजन्स। ये भी मैंने आपको बताया था बेटे। द डिफरेंट कलर ऑफ हैलोजन अराइज फ्रॉम देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। आप क्या राइट करोगे, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ, आप इसी को राइट कर लें। आप लिखेंगे द डिफरेंट कलर्स ऑफ हैलोजन्स अराइज फ्रॉम देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट विच एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। लिख लोगे बेटे। इसके बाद आप लिखेंगे द कलर ऑब्जर्व डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज एब्जॉर्ब लाइक वायलेंट इज एब्जॉर्ब बाय फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा, मैंने अभी बता दिया, वायलेट इज एब्जॉर्ब बाय फ्लोरीन रिजल्टिंग इन येलो ग्रीन कलर। फुल स्टॉप लगा के अगला लिख लो आयोडीन एब्जॉर्ब येलो लाइक रिजल्टिंग इन वायलेंट कलर। क्लियर, ये आपने इसके आंसर में राइट कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट सी की तरफ। वाई क्लोरीन इज मोर वॉलेटाइल देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। सिंपल आंसर है इसका, मैंने आपको बताया भी था। आप क्या राइट करेंगे, द एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन Cl2, द एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्या लिखोगे, द एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। Due to small atomic size, polarizability decreases and ID-ID यानी कि instantaneous dipole induced dipole forces are weaker, so volatility of chlorine is greater than Br2 and I2। क्लियर है, लिख लोगे। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप क्या लिखोगे, द एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। Due to small atomic size, polarizability decreases and ID-ID forces are weaker। क्लियर, नेक्स्ट आप क्या लिख लोगे, सो वॉलेटिलिटी, ठीक है, ये स्पेलिंग लिखे हैं, वोलेटाइल लिखे, आगे ITY लगा देना आपने। सो वोलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। इज इट क्लियर बेटे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 294। फर्स्ट टॉपिक इसका ओपन करेंगे आप 13.3। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स। Bond strength in halogens decreases as we move down the group from chlorine to iodine. This is due to the increase in the atomic size down the group, which result in longer bond lengths and weaker bond. Moving from top to bottom in group 17, the bond energy of halogen decreases gradually from chlorine to iodine. However, fluorine is an exception in this group. In the case of fluorine, the bond strength is relatively weak because fluorine atoms are very small. Due to the small size, there is a significant electron repulsion between the lone pairs on the fluorine atom, which weakens the bond despite the high electronegativity of fluorine.
द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन इज लिस्टेड इन द टेबल। छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया। टॉपिक हमारा क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। हैलोजन जितने भी हमारे पास आते हैं, जितने भी हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हैलोजन में जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे बेटे आप ग्रुप में इसका ट्रेंड देखो। अगर ग्रुप में हम मूव करें डाउन, मतलब टॉप से मूव करना शुरू हो जाओ, ऊपर से मूव करते करते आप डाउन जाओ, नीचे जाओ, तो हैलोजन की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज होगी। यानी कि क्लोरीन से आयोडीन की तरफ अगर आप मूव करें, क्लोरीन से स्टार्ट हो जाओ, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? वो बेटे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ये क्यों डिक्रीज होती है? इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है ग्रुप में, क्यों होती है? रीज़न बताएं। तो इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जिस तरह आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते जाओगे, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? लॉन्गर बॉन्ड लेंथ्स आएंगे और वीकर बॉन्ड बनेंगे। इज डेट क्लियर? समझ आ गई है मैंने क्या कहा? कि जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है लॉन्गर होती जाएंगी, और जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते जाएंगे? वीक होते जाएंगे। अब बॉन्ड अगर स्ट्रेंथ हम देखें, इसका पूरा ट्रेंड अगर हम हैलोजन में स्टडी करें, ठीक है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ जस्ट एक पॉइंट बताया ना बेटे। जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 17, ग्रुप 17 में ही हैलोजन प्रेजेंट है। जब हम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 17 मूव करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी हैलोजन की डिक्रीज होती है ग्रेजुअली फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शन है। फ्लोरीन की जो है वो डिक्रीज नहीं होती। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, वो आपको मैंने पहले ही बताया, बार बार हम इसका पढ़ते हैं। ऑर्डर क्या होता है? क्लोरीन की जो है वो ग्रेटर है बॉन्ड एनर्जी एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन की ज़्यादा है किससे? आयोडीन से। ठीक है, अब ये जो अनएक्सपेक्टेड लो बॉन्ड एनर्जी है फ्लोरीन की, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, पूरी हमारा जब हम पढ़ेंगे, ट्रेंड पूरा पढ़ते हैं, तो फ्लोरीन जो है वो एक्सेप्शन है। अब हम इस एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोरीन जो है वो एक्सेप्शन क्यों है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है बेटे। मैं साथ साथ बताई जाती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश किया करो कि जब मैं आपको बता रही होती हूँ कि ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, तो आप लोग अपनी बुक के साइड पे ही उसी टॉपिक के आगे जो है वो क्वेश्चन भी उतार लिया करो, ताकि आपको ईजी हो जाए कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इन केस ऑफ फ्लोरीन। जब हम फ्लोरीन का केस देखेंगे ना, इन केस ऑफ फ्लोरीन, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन की होती है बेटे वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। जब उसका स्मॉल साइज़ होता है, जब उसका साइज़ स्मॉल होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो क्या हो जाती है बेटे? सिग्निफिकेंटली जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किसके दरमियान में? लोन पेयर जो फ्लोरीन एटम पे प्रेजेंट है उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, और ये दो तीन यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आप याद रखोगे। यहाँ पे सिंपल आपको डायग्राम भी दी हुई है फ्लोरीन की। ठीक है, यहाँ पे देखो एल पी लिखा है। एल पी का मतलब होता है लोन पेयर। लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। ठीक है, ये पूरा फ्लोरीन है, सिंपल डायग्राम है, ये आप बना भी सकते हो। यहाँ पे F2 मॉलिक्यूल है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शो किए गए हैं, और ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है, हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, इस ग्रुप में। आगे आपकी बुक में यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एलोजन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे इन सब की बॉन्ड एनर्जी जो है वो लिखी हुई है इन किलो जूल पर मोल। ये आपने एज इट इज़ याद करनी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ बेटे, इसको भी आपने याद रखना है कि हैलोजन एटम जो हैं दे हैव जस्ट वन इलेक्ट्रॉन लेस। ठीक है,
यानी कि ऑक्टेट रूल को देखो, आपको पता है एक हर एलिमेंट जो है वो एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। और जिसके जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता वो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेके वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। लेकिन जो हैलोजन एटम होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेस होता है देन द स्टेबल ऑक्टेट। उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 13.4 रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ द हैलोजन्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम पढ़ेंगे कि जो हैलोजन है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं, किस तरह करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। All the free halogen act as oxidizing agent when they react with metals and most of non-metals. On forming ionic compound with metal, the halogen gain electron and convert it to negative halide ions. For example, sodium plus chlorine, sodium chloride. The oxidizing power of halogen decreases down the group. Fluorine has the highest oxidizing power and iodine the least. The order of decreasing power as an oxidizing agent is fluorine, chlorine, bromine, and then iodine. The reactivity of halogen is directly related to their ability to acquire an electron and form halide ions when they react with other element. Fluorine has the highest tendency to acquire an electron and form fluoride. Fluorine molecule can oxidize and displace all the halide ion from their solution, chlorine, bromine, and iodine, to free halogen. Similarly, chlorine can oxidize and displace bromine and iodine. Bromine can oxidize and displace iodine. Iodine cannot oxidize any halide ion. The oxidizing power of halogen can be related to the standard electrode potential E0 values. Fluorine is the most reactive halogen and the most powerful oxidizing agent. The standard electrode potential E0 x2 by x minus for halogen shown in table 13.4 become less positive from chlorine to iodine. This reflects the decreasing oxidizing power. The oxidizing power of halogen depend upon various factors, that is energy of dissociation, electron affinity of atom, hydration energy of ions, and heat of vaporization for bromine and iodine. A halogen having low energy of dissociation, high electron affinity, and higher hydration energy of its ion will have a high oxidizing power. मैं आपको सारे बेटे इनके ट्रेंड्स इन ये सारे रिटन फॉर्म में समझाती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर जो है ये कंसेप्ट समझ आएगा। अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया है बेटे, हम पढ़ेंगे कि हैलोजन जो है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है। रिलेटिव इनकी रिएक्टिविटीज़ देखेंगे हम। हैलोजन्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। हम क्या देखेंगे, हमने इनका पूरा ट्रेंड देखना है, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ देखनी है किसकी, हैलोजन्स की एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं बेटे जो आपने याद रखनी है, और दोनों सिमिलर ही लग रही होती हैं लेकिन वो सिमिलर नहीं होती। पहले तो मैं आपको वो बताऊँ, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे एक चीज़ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज़ होती है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्या? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आपका अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन्स। जब आपका ये वाला ऑर्डर आता है तो आपने ये ऑर्डर राइट करना है, Cl2 Br2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन I2। दिस इज़ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है, फ्लोरीन की आयोडीन से ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे एक और ऑर्डर आप देखोगे अपने चैप्टर में, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, जो भी हम पढ़े हैं, जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये इस ऑर्डर से डिफरेंट है। यहाँ पे पहले क्या आएगा, F आएगा, फ्लोरीन, ठीक है।
greater than Cl2 greater than Br2 greater than iodine। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर किसके हमने देखे, दीज आर ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, एक ऑर्डर है इनका बॉन्ड एनर्जी का और एक ऑर्डर है इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में ये दो डिफरेंट ऑर्डर लिखे हुए हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑर्डर डिफरेंट है, ये ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये अलग से लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये दोनों ऑर्डर सेम नहीं है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कुछ ही और तरह से है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने जो भी हमने टॉपिक स्टडी किया उसकी तरफ हम चलेंगे। हैलोजन जो है वो बेसिकली जो है दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजन जो है बेटे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और फ्री हैलोजन जो हैलोजन्स होते हैं वो मेटल्स के साथ या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये प्रोड्यूस करेंगे पॉजिटिव चार्ज दूसरे एलिमेंट के ऊपर, लेकिन खुद के ऊपर इनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर कॉमन एग्जांपल लिखते हैं सोडियम की। ठीक है, किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, ये क्या ले लेते हैं हम, क्लोरीन। जब रिएक्शन होता है तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2NaCl। अब Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। Na के पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, सोडियम जो है, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि हैलोजन एटम हैव जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल जो होता है बेटे, उसको स्टेबल करने के लिए इनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये चीज़ तो, इससे तो आप लोग पहले ही फैमिलियर हो ना बेटे, कॉमन सी एक चीज़ है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। अब क्या हो गया कि ये हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई, किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, ये बहुत एग्जाम्पल आपने पढ़ी है, 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी बेटे। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बना ना हमारे पास, कौन सा कंपाउंड बना, सोडियम क्लोराइड बना। इस कंपाउंड में जब ये फॉर्मेशन होती है तो हैलोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया कहाँ से, मेटल से। कौन सा मेटल, सोडियम मेटल से, और इसके ऊपर नेगेटिव आयन आ गया और ये क्या बन गया, ये हैलोजन से हाइलाइड आयन बन गया। क्या बन गया बेटे, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इट बिकम हाइलाइड आयन्स। इसको हम लोग क्या कह लेंगे, ये हाइलाइड आयन बन जाते हैं। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो ना, इसको क्या हमने पढ़ना है यहाँ पे। तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हैलोजन की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे ओहो मैंने क्या बताया अभी, सॉरी सॉरी सॉरी, शायद मैं मेरे खासा गलत बता गई हूँ आपको। मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हैलोजेंस की है बेटे वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हैलोजेंस की बेटे वो क्या करती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब याद रहेगा, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ डाउन द ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हैलोजेंस की, जिस तरह हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे तो वो क्या होती जाएगी बेटे, डिक्रीज होती जाएगी। और ये डिक्रीज क्यों होती है, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जिस तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा ये क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं एटॉमिक साइज बेटे इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जो पावर है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो भी डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो लीस्ट हम कह सकते हैं ना, किस हाईएस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है, फ्लोरीन की। यहाँ पे मैं राइट करती हूँ हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है, फ्लोरीन की। आप याद रखो ना, ठीक है, फ्लोरीन की। और लीस्ट LEAST लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है, सबसे जो कम है वो किसकी होगी, हमारे पास आयोडीन की।
और ये मैंने ऊपर भी ट्रेंड लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लिखे, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, आयोडीन की सबसे कम है। ये आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 मेन पॉइंट्स थे, ये आपने याद रखने हैं, इसीलिए मैंने ये लिख के भी आपको दिए। और जो इनका ऑर्डर है वो ऑर्डर मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, वो ऑर्डर आपने यहाँ से इसका याद रखना है। आगे हमने अब क्या पढ़ना है, जो अभी मैंने रीड आउट टॉपिक किया है वो क्या है आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय अदर हैलोजन। रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन्स बाय अदर हैलोजन्स। ठीक है। ड्यू टू रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की है, हर फ्री हैलोजन जो है बेटे वो ऑक्सीडाइज करता है किसको, आइंस को। किन के आइंस को, अदर हैलोजन्स के आइंस को, यानी कि एक हैलोजन जो है वो दूसरे हैलोजन्स के आइंस को ऑक्सीडाइज करते हैं जो उनकी फैमिली में नेक्स्ट टू मतलब उनसे नेक्स्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है हर तरह के हाइलाइड आइंस को, ठीक है, टू मॉलिक्यूलर आइंस। आयोडीन जो है, आपको मैंने पहले बताया था, आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है, तो ये जो है ये क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन की। फॉर एग्जांपल F2 प्लस, यहाँ पे क्लोरीन अगर लेंगे तो ये इसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास F1 माइनस आ जाएगा और साथ ये क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। यानी कि फ्लोरीन ने बेटे किसको ऑक्सीडाइज कर लिया, फ्लोरीन ने ऑक्सीडाइज किया द आइन ऑफ अदर हैलोजन्स। अब क्लोरीन अलग हैलोजन था, फ्लोरीन अलग हैलोजन था, तो फ्लोरीन ने यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया दूसरे हाइलाइड आइन को, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मॉलिक्यूलर हैलोजन में, ठीक है। एक और एग्जांपल हम फ्लोरीन ही की लेते हैं, F2, दूसरा क्या ले लेते हैं हम, ब्रोमीन ले लेते हैं, Br1 माइनस। तो इसको किस तरह कन्वर्ट कर देगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा Br2 आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह फ्लोरीन जो है वो आयोडीन को भी कर लेता है ऑक्सीडाइज। कैसे करेगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको समझ आ गई कि किस तरह से फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे हाइलाइड आइंस को, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के आइंस थे, फ्लोरीन ने इनको ऑक्सीडाइज किया और इनको कन्वर्ट कर दिया मॉलिक्यूलर हैलोजन्स में, ठीक है। ये देखो आपके पास हैलोजन्स आगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आगे। आयोडीन जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये क्लोराइड और ब्रोमीन को फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब हमने ये यहाँ पे एग्जांपल किसकी देखी थी, फ्लोरीन की। अब यही एग्जांपल हम देखेंगे क्लोरीन और के केस में। अब ये क्या था, फ्लोरीन जो है वो डिफरेंट जो आपके आइंस थे, हाइलाइड आइन थे, उनको फ्लोरीन ने ऑक्सीडाइज किया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लोरीन की। अब जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे अगर आप देखो क्लोरीन का भी हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी बेटे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाती हूँ ये एग्जाम्पल। हमने क्या देखा था यहाँ पे, अपनी बुक की तरफ आए, बुक का पेज नंबर 295 मैं आपको बता रही, पीछे जाएं, पेज नंबर 294 पे आओ। तो वहाँ पे आपको बेटे आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको फर्दर अच्छी तरह से समझ आ जाए, मैं आपको क्लोरीन की एग्जांपल भी दूंगी। क्लोरीन जो है ये भी ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है। किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है मैं आपको बताती हूँ, Cl2 प्लस 2NaBr, ठीक है। सपोज हमारे पास ये था, अब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा Br2, साथ हमारे पास क्या बन जाएगा NaCl, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन को अगर हम करें 2NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ करोगे रिएक्ट, तो ये क्या बन जाएगा आपका आयोडीन, और साथ क्या आ जाएगा 2NaCl। इसी तरह क्लोरीन को अगर आप करो, ब्रोमीन यहाँ पे ले लेते हैं, चलो हम इसको ब्रोमीन, Br का भी देख लेते हैं ना, एक ब्रोमीन प्लस 2NaI करें अगर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे
I2 बन जाएगा और साथ आपके पास क्या आ जाएगा NaBr आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये मैंने क्या आपको डिफरेंट और रिएक्शंस यहाँ पे करके दिखाए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फ्लोरीन जो है वो ऑल हाइलाइड आइंस को ऑक्सीडाइज करता है टू मॉलिक्यूलर हैलोजेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर हैलोजेंस ये तीनों बन गए, क्लोरीन बन गया, ब्रोमीन बन गया, आयोडीन बन गया, यानी कि फ्लोरीन ने इन तीनों को क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरह अगली एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरीन जो है वो भी ब्रोमीन को और आयोडाइड आइन को, ये ब्रोमाइड आइन है और ये आयोडाइड आइन है, इनको जो है ये भी ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन जो ब्रोमीन है, अगली एग्जांपल मैंने आपको बताई, जो ब्रोमीन है वो ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड आइन को। किसको? सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड आइन को। आपके पास क्या बन जाएंगे यहाँ पे? आयोडीन और NaBr। ये दोनों रिएक्शन जो है ये इस तरह से प्रोसीड करेंगे। ये हमने क्लोरीन की एग्जांपल देखी, ये ब्रोमीन की एग्जांपल देख ली, और इसी तरह ये हमने किसकी एग्जांपल देख ली? तीनों फ्लोरीन की एग्जांपल देख ली। क्लियर है बेटे? कंसेप्ट क्लियर हुआ अब आप लोगों का कि ये हमने क्या पढ़ा? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है हैलोजेंस की वो बेटे डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। मैंने पहले भी ऊपर लिख दिया आपको, ये मेन पॉइंट आपकी बुक में भी है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे भी ये राइट कर दिया था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जो नेक्स्ट टॉपिक हम इधर ही इसी टॉपिक की में लास्ट पैराग्राफ था जो आपकी बुक में, वो क्या था? वो आपको इफेक्ट बताया था किस चीज़ का? रिडक्शन पोटेंशियल का। व्हाट इज दिस इफेक्ट? ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हैलोजन की है बेटे वो रिलेटेड है किसके साथ? थ्रू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि E0 वैल्यूज के साथ। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है, आपने याद रखना है, और मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जिक्र बार बार हो रहा है। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन एज वेल एज मोस्ट, यानी कि आप ये भी कह सकते हो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन भी है और फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स आप याद रखोगे। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E0 वैल्यू है हैलोजन्स की, आपको आपकी बुक में टेबल भी दिया गया है, वहाँ पे भी इसकी सारी वैल्यूज़ बताई हैं। वो वैल्यूज़ जो हैं लेस पॉजिटिव हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, यानी कि फ्लोरीन से जब आप मूव करते हो डाउनवर्ड तो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा ट्रेंड आप देखते हो ना, इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही हैं। यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी और यही चीज़ आपको अभी भी बता दी है कि आपको फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन और आयोडीन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि E0 वैल्यू बताई है। E0 वैल्यू सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की, उससे कम है क्लोरीन की, उससे कम है ब्रोमीन की और सबसे कम है आयोडीन की। इज दैट क्लियर? ये आपने मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास अगली चीज़ आती है फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? वो फैक्टर जो के इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। हम ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ रहे हैं ना, वो कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीडाइजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं बेटे, उनके सिर्फ नेम आपने याद करने हैं और इनके अलावा कुछ याद वहाँ पे नहीं करना। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर जो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर को इफेक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन की जो है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैं आपको बता रही हूँ ओरली, कुछ आपकी बुक में है कुछ नहीं है, आप उसको राइट कर लो। एनर्जी ऑफ डिसएसोसिएशन, ये पहला फैक्टर है। ठीक है, हैलोजन जो है उनकी एनर्जी ऑफ डिसएसोसिएशन जो है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। दूसरा यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम्स। ठीक है,
जो हेलोजन्स हैं दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। तीसरा यहाँ पे आता है हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ आइंस। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो हेलोजन्स की है उसके आइंस की है वो क्या होती है बेटे, हाई होती है। इसके अलावा और इस हाइड्रेशन एनर्जी आएगी, ठीक है। अगला फैक्टर हमारा हो सकता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को इफेक्ट करता है। उसके बाद हैलोजन जो है दे मस्ट हैव लो एनर्जी ऑफ डिसएसोसिएशन, उनकी जो डिसएसोसिएशन एनर्जी है हैलोजन्स की वो भी बेटे लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी जो है मैंने पहले बताया वो भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये सारा कुछ इस तरह से होगा तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या होगी, हाई होगी। इज दैट क्लियर? और पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैलोजन है वो कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है इसके आयन की वो सबसे ज़्यादा है। इज डेट क्लियर? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा हैलोजन्स को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको सारा बताया, अच्छी तरह डिटेल से सारा समझाया, मेन पॉइंट्स यहाँ पे सारे आपको राइट करके दिए, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।